ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहां गए वो लोग, चर्चा जारी है, बात हो रही है गुमशुदा लोगों की। चर्चा में हमारे साथ है निशा जी। निशा जी, क्या लगता है जो कुछ मुद्दे हैं क्यों गुमशुदा हो जाते हैं? चर्चा लंबी रही, बातचीत हुई, लेकिन क्या कुछ सामाजिक पहलू है? आखिर कहाँ, क्या माँ बाप का दोष है, कहाँ दोष रह जाता है परिवार में, समाज में? देखिए, जो बच्चे बच्चियां हमारे पास पहुंचे हैं तो उनसे जब भी बात होती है तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर उनको वो स्पेस नहीं मिल पाता अपनी बात कहने का। और आजकल भागम भाग की जिंदगी में हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, उन पे ध्यान नहीं दे पाते। और पहले ज्वाइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, तो वो भी एक कारण था कि छोटा बड़ा हर कोई एक दूसरे को अटेंड करता था। आजकल माँ बाप कहीं अलग आके रह रहे हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं, या गांव की बात भी करें तो गांवों में भी संयुक्त परिवार तो टूट रहे हैं। तो बच्चों को वो जगह नहीं मिल पाती है जहां पे वो अपनी बात कह सकें, या फिर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी उसका आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा, वो भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि आप लगातार इस तरह के परिवारों से जुड़ी रहती हैं, तो आखिर में किसी परिवार से बच्चा या बड़ा या बूढ़ा कोई भी निकल जाता है, आखिर में उस परिवार का क्या हालत होता है? क्योंकि क्या कहते हैं वो लोग, किस तरह से जीते हैं वो लोग? बेशक वो माँ बाप भी हमारे पास आते हैं जिनके बच्चा या बच्ची मिसिंग है, या परिवार का कोई सदस्य मिसिंग है, तो वो बहुत तकलीफ में होते हैं और शायद हम उनके आंसू नहीं पहुंच पाते। मुझे ध्यान आ रहा है कि पाली जिला में एक मैं पब्लिक हियरिंग में गई थी और वो दलितों की भूमि को लेके पब्लिक हियरिंग थी, लेकिन वहां पे एक महिला आई और पिछले 15 साल से वो अपने पति की तलाश में, और नामजद रिपोर्ट है कि ये दबंग लोग थे, इन्होंने मेरे पति को मारा या कहाँ किया मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई नहीं पकड़ता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। छोटे बच्चों का इतने मासूमियत है और उनका कोई धनी धोरी नहीं है। इसी जयपुर शहर के अंदर आपके अजमेरी गेट के आसपास ये पुराने कपड़े बेचने वाली महिलाएं हैं और उनकी 2 बच्चियां सड़क पर सामने से कोई सामान लेने गई, 2002 की बात है, और वो बच्चियां मिसिंग हो गई 10 मिनट के अंदर अंदर, और वो बच्चियां आज तक नहीं मिली। क्या हाल होता है उन माँ बाप का जिनकी बच्चियां इस तरह से अचानक उड़ा ली जाती हैं? क्या कहते हैं वो लोग, क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत तकलीफ वाली स्थिति है उनके पास। मुकाबला वो नहीं कर सकते, बड़े बड़े केस वो फाइट नहीं कर सकते, देने को वकीलों के लिए उनके पास लंबी चौड़ी कोई फीस नहीं है, अफसरों के पास जाके रिश्वत देने के लिए उनके पास नहीं है, और अपनी बात कहने का तरीका भी उनके पास नहीं है। सीधी सादी अर्जी कहीं से लिखवा के अगर वो जाते हैं तो वहां से भी दुत्कार के भगा दिया जाता है, कोई गंभीरता से इन बातों को नहीं लेता, इन सवालों को नहीं लेता। जी, मुझे भी याद है आप तो गंगानगर जिले की हैं। गंगानगर का एक जो बच्चा था रविंद्र कौशिक, वो अचानक गायब हो जाता है, जिसकी एकता टाइगर फिल्म बनी। उसकी माँ से जब मैं मिला आज से लगभग 7-8 साल पहले, तो उसका रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि 20 साल तक तो पता ही नहीं चला कि आखिर में बच्चा कहाँ चला गया। और लगातार कहते हैं कि 20 साल तक वो माँ रोती रही, हर त्योहारों पे उसके लिए थाली रख देती थी और खुद खाना नहीं खा पाती थी। आखिर में आपके सामने भी ऐसे बहुत मामले आए होंगे जहां माँ बाप तड़प जाते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चे तड़प जाते हैं अपने माँ बाप के लिए जो खो जाते हैं। क्या सोचते हैं वो लोग उस समय? बहुत मार्मिक स्थिति होती है। जब मैं बार बार ट्रैफिकिंग की बात कर रही हूँ तो हमारे पास एक नया ट्रैक जो हमारे पकड़ में आया था, वो लाल बाग पश्चिमी बंगाल से लेके कश्मीर तक जाता था। वहां एक 16 साल की बच्ची जो भटकते भटकते हमारे पास जयपुर में पहुंची थी, वो एक सेब के ट्रक पे बैठी थी, घर से अपनी मौसी से या वहां से किसी से रूट के, और वहां से कश्मीर पहुंची। कश्मीर में 2 साल रही, तब वो 14 साल की थी। जब जयपुर में आई, वो दिल्ली तक किसी सेब के ट्रक पे बैठ के आई है और वहां से ब्रह्मपुरी इलाके में पहुंची है। वहां पुलिस ने हमारे पास वो रेफर किया था। वो अपनी बोली भाषा सब भूल गई थी इन 2 सालों के अंदर जी। हमने उसके कोई शब्द को पकड़ा था कि वो पोखर बोलती है, कुछ और बोलती है, तो ऐसे करके। और वो एक ही बात, जब हम उसको गाड़ी में बिठाते कहीं लेके जाना, शेल्टर होम में रखना, तो वो माँ, मेरे को माँ के पास जाना, माँ के पास जाना, सिर्फ एक ही उस बच्ची की रट थी। और हम लोगों ने नेट पे डाला, सर्च किया, और तब जाके वो बच्ची की माँ मौसी को हम ढूंढ पाए। 15-20 दिन हमको लगे। हम जो कम संसाधनों में काम करते हैं जी,
और कम ताकत, कम फोर्स है हमारे पास। हम 15 दिन में या 20 दिन में पश्चिमी बंगाल के लालबाग थाना को ढूंढ लेते हैं कि वहां पे मुनव्वर नाम की बच्ची पुलिस और सरकार क्यों नहीं कर पाती? मेरा सवाल बड़ा है। साथ ही बात आती है उन माँ बाप की। हमारे साथ ऐसे ही एक पिता है कालूलाल जी, जिनकी बेटी लापता हो गई, कई दिनों से नहीं मिली। कालूलाल जी, क्या हुआ, क्या बीतती है अब जब बेटी की याद आती है? जी कालूलाल जी। हाँ सर। क्या लगता है जब बेटी की याद आती है, बेटी नहीं मिली, आप दर दर जाते हैं, ढूंढते हैं और नहीं मिलती बेटी, फिर याद आती है? याद तो आती है ना सर। याद क्या हुआ था कालूलाल जी, क्या हुआ था, क्या घटना के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपकी बेटी कब गायब हुई, कहां चली गई? क्या कोई पुलिस को जब सूचना हुई तो पुलिस ने क्या किया? सर वो सुबह 13 जुलाई 2011 को गायब हुई थी करीबन 11 बजे जी। उसके बाद हमने सारा जहाँ तक कोशिश हुई, शाम को 11 बजे तक ढूंढा उनको जी। फिर नहीं मिलने के बाद में बनी पार्क थाने में रिपोर्ट कराई थी। कितने साल की है बेटी आपकी? उस टाइम 8 साल की थी। अब 9.5 मतलब 15 महीने हो गए घूमे हुए। अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या आपने सब जगह ढूंढ लिया? मैंने तो सब जगह ढूंढ लिया, जहाँ तक कोशिश थी, अजमेर वगैरह, अलवर वगैरह, सारा जयपुर में ढूंढ लिया। क्या लगता है आपको, क्या कहाँ कोई अंदाजा है कहीं गई होगी या कोई उठा ले गया? क्या लगता है आपको? अब ये तो सर क्या बताएं, यहाँ से गए पहले तो यही रहा करती थी। अब कुछ भी हो सकता है, कोई ले भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पढ़ाई करती थी आपकी बेटी? पढ़ाई नहीं करती थी। आप पढ़ने थी, स्कूल जाती थी, लेकिन जी स्कूल से वापिस आ जाती थी वो जी। और पढ़ने जाती थी, पढ़ा भी करती थी वो। ऐसी बात। अब तो उसके बिना कई त्योहार भी गुजर गए होंगे, क्या त्योहार में याद आती होगी? पुलिस वाले क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, आपकी पत्नी क्या कहती है? सबको यही आस है मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और त्योहार पे तो जो लगता है, जो अपनी बेटी के बिना त्योहार कैसे मनाया जाए। तो कोई अपील करना चाहेंगे आपकी बेटी को, कहीं सुन रही हो या बेटी किसी के पास पहुंची हो जो आप तक आपकी बेटी को पहुंचा दे? हाँ बिल्कुल सर। बेटी अगर मेरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और मैं भगवान से यही करूंगा, प्रार्थना करता हूँ कि बेटी मिल जाए। धन्यवाद कालूलाल जी। तो कुल मिलाकर कालूलाल जी बोल फूट रही थी। निशा जी, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि निश्चित तौर पे पुलिस तो एक कह देती है कि सामाजिक कारण है, तमाम कारण है, और बहुत ही ऑटोक्रेटिक तरीके से, एक मशीनी तरीके से अपने पल्ले झाड़ लेती है। लेकिन उन परिवारों का क्या? कालूलाल जैसे हजारों परिवार हैं जहां इस तरह का दर्द सालता रहता है। यदि किसी की मौत हो जाए तो एक साल में वो गम भुला दिया जाता है, लेकिन जिस घर में गुमशुदगी हो जाती है, जीवन भर वो दर्द बना रहता है। बिल्कुल तिल तिल करके मौत के समान है ये बात जी। हर पल उनको अपनी बेटी की चिंता, हर पल अपने बच्चों का फिक्र। और अगर बड़े बूढ़े भी घर के मिसिंग हो गए हैं तो निश्चित तौर पे वो बच्चे भी सुखी नहीं रह पाते। कोई मौका ऐसा नहीं होता कि जब उनको अपने परिवार के परिजन बिछड़े हुए याद नहीं आते हैं। तो वो ना जिंदा लोगों में है ना मुर्दा लोगों में। और बच्चे और लड़कियां अगर मिसिंग हो जाती हैं तो वो माँ बाप चैन से कभी नहीं रह पाते, सो नहीं पाते। उनकी पीड़ा को हम लोग कम नहीं कर सकते, और वो तभी कम हो सकते जब वो उनके बिछड़े हुए उनके पास हों। तो वो कोशिश अगर सरकार नहीं करती है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा नकारापन कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार के पास सारे साधन हैं, पूरा प्रशासन उनके हाथ में है, और इतना बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट उनके हाँ निशा जी, पास ये बड़ा है। बड़ा सवाल आपने शुरुआत में उठाया था, जब सुमेधा दुर्लभ जी मिल सकती हैं, तमाम अमीर लोग मिल सकते हैं। 5,000 जो 600 लोग गायब हुए हैं, सारे के सारे गरीब और पिछड़े तबके के लोग हैं। एक भी ऐसा धनाढ्य नहीं है, समृद्ध नहीं है उनमें। तो क्या ये साफ साफ नजर नहीं आता कि पैसे की ताकत बहुत जरूरी है गुमशुदगी लोगों को वापस लाने में? देखिए, ये हमारी न्यायपालिका ने बिल्कुल कह दिया है कि ये कमजोर तबके के लोगों के लिए शायद न्याय नहीं है, और ये बात सच है। इसीलिए मैं बार बार सुमेधा दुर्लभ जी का नाम लेती हूँ। मैं कोई उनको प्रचारित नहीं करना चाहती व्यक्तिगत तौर पे, कोई इस तरह का मेरा इरादा नहीं है। लेकिन उदाहरण के तौर पे ये बिल्कुल फैक्ट है कि पूरी ताकत सरकार ने झोंक दी थी
उनके सामने घुटने टेक दिए लेकिन थे गरीबों इस के साथ परिवार ऐसा नहीं होता है। लेकिन गरीबों के सामने ऐसा नहीं है। वहां 2-2, 3-3 राज्यों की सरकारों को इन्वॉल्व कर लिया गया था, और जाने कितनी टोलियां और कितना पैसा, और रातों रात सब जगह बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए एक्चुअली एक बड़ा सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में लगभग 5,600 लोग गायब हैं, और लेकिन उनमें से एक भी समृद्धशाली नहीं है, सारे के सारे गरीब लोग हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कानून और व्यवस्था और पुलिस की सारी व्यवस्था और सरकार के तमाम इंतजाम क्या गरीब लोगों के लिए नहीं है? सवाल बड़े हैं इस मामले में। दरअसल हाईकोर्ट के सरकारी वकील गणेश मीना ने भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी। तो न्यायालय ने कि स्पेशल सेल कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश दिए थे, और उस वक्त स्पेशल सेल भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, लेकिन उस भविष्य आगे चल करके वो एक व्यक्ति विशेष की हेबियस कॉर्पस थी, इसलिए वो समाप्त होने के बाद में राज्य सरकार ने पता नहीं आगे उसमें उस सेल को कंटिन्यू रखा नहीं रखा, और उस मामले में आगे बच्चों का कितना। लेकिन एक दुखद विषय है कि काफी समय, लंबे समय तक बच्चे मिसिंग रहे, सरकार उनको ढूंढने में सवाल फिर खड़े हो जाते हैं। प्रताप जी, एक और सवाल, लगातार लोग इस विषय में बात करते हैं, बात होती है माँ बाप की, बात होती है सिस्टम की, पुलिस तक जाते हैं, दौड़ भाग करते हैं, लेकिन फिर भी त्योहार पर याद सलाती है। त्योहार पर ऐसे तमाम मौके और आते हैं जब दर्द सलाता है, कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। निशा जी, आप भी बीच में लोगों के ऐसे जाती हैं, जब बातचीत होती है, क्या उनको उम्मीद रहती है, सिस्टम से कुछ उम्मीद करते हैं वो लोग? बिल्कुल, वो उनकी, क्योंकि उनके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई चारा नहीं उनके पास सिवाय सरकार के पास जाने के, सिवाय मुख्यमंत्री के दरबार में आके अर्जी चिट्ठी में अपनी देने की, और कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों के पास आने के। हमारे पास भी ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों की नाव जो है, कागजों की, हम भी दौड़ा देते हैं कि अच्छा अब डीजीपी को चिट्ठी लिख दें, अब फलां अधिकारी को लिख दें, अभी आईजी ह्यूमन राइट को लिख दें। लेकिन निशा जी, मुझे एक और लगता है कि जिसमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद नाराज होकर, खुद घर से रूठ कर, खुद बंधनों को तोड़कर घर से निकल जाते हैं, और ये सोचते भी नहीं उनके पीछे घर का क्या हाल होगा। जब पति निकल जाता है तो सोचता नहीं है पत्नी और बच्चों का क्या हाल होगा, बच्चे निकल जाते हैं तो नहीं सोचते कि माँ बाप का क्या हाल होगा, और वो छोड़ के चले जाते हैं। इस समय सोचते भी नहीं है कि आखिर में उनके पीछे से ऐसी बड़ी संख्या है, और ऐसे ना तो सरकार ढूंढ पाती, ना उनके दिलों में वो आग जग पाती है अपने परिवार को लेकर। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आई थिंक इस तरह के आंकड़े या मामले जो है वो बहुत कम है। नाराजगी अपनी जगह पे है। अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को हम समय नहीं देते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनके साथ हमारा संवाद नहीं है, सबसे बड़ी बात जो है। हम क्योंकि जब काउंसलिंग करते हैं तो बहुत बार देखने में आता है कि अपनी राय थोपते हैं उनके ऊपर परिवार या परिवार का मुखिया, लेकिन उनकी इच्छा क्या है वो जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। वो एक तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन सब मामलों में इस तरह की बात कहना बेईमानी होगा, वो सही भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से कि शेखावाटी का जो एरिया है, और शायद मुझे उसको लेके मेरे मन में बहुत गुस्सा और नाराजगी है कि वहां पे राह चलती लड़कियों को उठाया जा रहा है, और शेखावाटी में खासतौर पे झुंझुनू और ये वाला बेल्ट जो है, वहां पे लड़कियों का सेक्स रेशो बहुत डाउन हुआ है, कमी आई है, और गुंडागर्दी बड़ी है। तो इसी तरह के लोगों का शिकार अगर महिलाएं या बच्चियां हो रही हैं तो उसमें कोई मुझे नहीं, बिल्कुल निशा जी, ये बिल्कुल बात सही है। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो पुलिस कभी भी ऐसे परिवारों को सहायता भी नहीं करती है। पुलिस ऐसे अपहरणकर्ताओं के साथ खड़ी हो जाती है, और वो बच्चियां इसी तरह से प्रताड़ित होती रहती है। पुलिस को भूमाफियाओं और दलालों को बचाने से फुर्सत मिले तब तो वो इनकी तरफ ध्यान दे। वो उनके पनाह के अड्डे बने हुए हैं। खासतौर पर शेखावाटी की बात करें तो वहां तो ये चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ भैरव सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिनके भाई लापता है। भैरव सिंह जी, आखिर कैसे लापता हुए भाई, क्या अब उनके बारे में कुछ कोई खबर मिल पाई? हेलो, हाँ भैरव सिंह जी, भैरव सिंह जी, आप क्या आवाज सुन रहे हैं? भैरव सिंह जी, आपके भाई कब गायब हुए, किस कारण से गायब हुए? लगता है शायद भैरव सिंह जी को आवाज सही सुनाई नहीं पहुंच पा रही। लेकिन टिशा जी, बड़ा सवाल है, ऐसे लोग, किसी की बेटी खो जाती है, किसी का भाई चला जाता है, किसी के पिता, किसी की बीवी, तमाम वो लोग समाज में आसपास रहते हैं। इससे बारे में एनजीओ भी लगातार सरकार को कहते रहे, आखिर क्या बात होती है, किस तरह से एनजीओ पहुंचते हैं सरकार के पास, और फिर सरकार से क्या जवाब आता है,
हमने जानने की कोशिश की। आयोग ने इस